जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात विर्गो एसेंडेंट हैं, उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगा रखा है। आप कैसे पता करेंगे कि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपने बर्थ डिटेल्स को किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा होता है D1 कुंडली में, जिसको एसेंडेंट चार्ट या लग्न चार्ट भी कहते हैं, तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए। सितंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 6 सितंबर को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे ट्रांजिट में। तो मंगल अभी यहाँ आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, वहां से निकल करके 6 सितंबर को आपके लग्न पे गोचर करेंगे, प्रथम भाव में गोचर करेंगे। फिर 6 सितंबर को ही शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस समय शुक्र आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और यहां से निकल करके 6 सितंबर को आपके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। अच्छी स्थिति हो जाएगी। शुक्र स्वराशि में गोचर करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। और 15 सितंबर को फिर गुरु वक्री अवस्था में ही आपका यहां से निकल करके शनि महाराज को ज्वाइन करेंगे, पंचम भाव पे गोचर करेंगे। फिर 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो 17 सितंबर को सूर्य यहां से निकल के 12वें भाव से निकल करके आपके कन्या राशि में गोचर करेंगे, अर्थात प्रथम भाव पे गोचर करेंगे। और 22 सितंबर को फिर बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 22 सितंबर को बुध यहां से निकल करके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, जोड़ी चेंज करता है, तो वो विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। यदि आपके ओरिजिनल बर्थ चार्ट में कोई अनुकूल महादशा, अंतदशा, प्रतिदशा चल रही होगी और गोचर उसको टैली कर देता है, तो घटना घटित हो जाएगी। सर्वाष्टक बिंदु ज्यादा मिला होता है, तो ये एक फेवरेबल कंडीशन होती है घटना घटित होने की। अब जो संभावित रिजल्ट्स हैं उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। गोचर के कारण क्या हो रहा है। 6 सितंबर को मंगल आपके लग्न पे गोचर करेंगे। तो लग्न पे गोचर करेंगे तो और आपकी शत्रु राशि में गोचर करेंगे। 6 नंबर उसके लिए शत्रु राशि होता है मंगल के लिए। तो आपको अपने एग्रेशन पे नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा, किसी तरह के वाद विवाद से बचना होगा। मंगल की दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पे होगी, तो लाइफ पार्टनर का भी थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, उसका भी ध्यान रखना है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी हो सकती है। तो जब तक मंगल यहाँ गोचर कर रहे हैं तो इन सब बातों का आपका ध्यान रखना है। बाकी वो आपके लग्न में आकर के आपको मजबूती देंगे। शत्रु राशि में है तो रिजल्ट देने में तो परेशानी होगी, लेकिन वो बढ़िया रिजल्ट देंगे। फिर 6 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहां से निकल करके आपके द्वितीय भाव पे चले जाएंगे और स्वराशि है, मूल त्रिकोण राशि है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा शुक्र का। शुक्र यहाँ के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, तो आपके लिए योग कारक भी है। आपकी कुंडली में शुक्र योग कारक होता है, नवम भाव का स्वामी है और द्वितीय से, तो एक तरह से योग कारक स्थिति बनाएंगे। तो द्वितीय भाव पे है तो आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे, विशेष रूप से धन की व्यवस्था करेंगे। जो व्यापारी वर्ग है तो देखेंगे उनका काम अचानक से बढ़ गया है और धन का आगमन, धन का फ्लो बहुत सुगम हो गया है। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको महसूस होगा कि अचानक से कुछ असाइनमेंट मिल गया, कोई इंसेंटिव मिल गया, कोई ओवरटाइम मिल गया, कोई बाहर यात्रा के थ्रू, ऑफिशियल टूर के थ्रू विशेष धन की प्राप्ति की बात वो महसूस करेंगे। यदि कोई कन्या लग्न का व्यक्ति पारिवारिक बिजनेस में लगा हो, माता पिता के व्यवसाय को बढ़ा रहा होगा, पिता के साथ किसी व्यवसाय में लगा होगा, तो विशेष अवसर मिलेंगे धन कमाने के, काम बढ़ेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आएगी और आप बहुत व्यवहार कुशल भी हो जाएंगे जब तक शुक्र द्वितीय भाव पे आप गोचर कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए ये विशेष स्थिति इसलिए है अनुकूल क्योंकि बुध जो कि व्यापार का कारक है वो लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और उच्च का गोचर कर रहे हैं, तो व्यापारी वर्ग को विशेष फायदा मिलेगा। और चूंकि नवेश है तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। जो रुका हुआ काम होगा वो इस समय फेवरेबल गोचर की वजह से, अनुकूल स्थिति की वजह से
संपूर्ण होने लगेगा, पूरा होने लगेगा, रुका हुआ काम पूरा होने लगेगा। फिर 15 सितंबर को गुरु वक्री अवस्था में जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शनि महाराज को ज्वाइन करेंगे तो गुरु का नीच भंग योग भी होगा, अच्छी स्थिति में चले आएंगे गुरु महाराज। और यहां से अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं जो कि लाभ भाव की राशि है, तो गुरु महाराज बहुत बढ़िया रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठ जाएंगे। धर्म कर्म योग बनेगा पंचम भाव में, तो पंचम भाव से जितनी रिलेटेड बातें आपके कष्ट में थी, नहीं हो पा रहा था, वो सब होने लगेगा। संतान की तरफ से तो बहुत बढ़िया योग बनेगा। संतान कोई कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा होगा तो उसमें सफल हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा होगा, किसी तरह की समस्या चल रही होगी जो कि हो रही होगी, तो वो सब अनुकूल हो जाएगा। यदि कोई एग्जाम होगा, कोई उस तरह का अवसर लेने की बात होगी एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो सब अवसर मिल जाएंगे और उसका पढ़ाई बिल्कुल फलीभूत हो जाएगा। और गुरु के वहां जाने की वजह से, चूंकि 10वीं राशि में ये योग बन रहा है धन कर्म योग, तो आप महसूस करेंगे कि जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं उनका जॉब में पैटर्न में कुछ चेंज आएगा। कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि मैनेजमेंट में कुछ चेंज हुआ या नेचर ऑफ जॉब में कुछ चेंज हुआ, इस तरह की बात महसूस करेंगे वो, और वो फेवरेबल होगा उसके लिए, व्यक्ति के लिए, कन्या लग्न के व्यक्ति के लिए। ये सारे जो भी चेंजेज आएंगे बहुत ही अनुकूल होगा, मतलब ये एक सुखद टाइम आएगा 15 तारीख के बाद। 15 तारीख से पहले संतान पक्ष से दिक्कत है, कुछ किसी तरह की परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही होगी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही गुरु महाराज यहाँ जाएंगे वो सब गुरु के ब्लेसिंग से खत्म हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ मिलने लगेगा, अच्छी अच्छी बातें होने लगेगी, संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेगा किसी न किसी तरह का, और आपके लिए भी बहुत अनुकूल स्थिति हो जाएगी, किसी तरह का आपको लाभ दिखेगा। गेन की स्थिति है 15 सितंबर के बाद, जो 15 दिन है वो गेन की स्थिति है आपकी, किसी न किसी प्रकार से आपको गेन होगा, अर्थात आपको लाभ होगा, किसी प्रकार का वो हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक। और फिर 17 सितंबर को सूर्य महाराज चले आएंगे प्रथम भाव में, तो सामाजिक पद या प्रतिष्ठा, यश, सम्मान किसी तरह का आपको मिल सकता है, और आपको वो मिलता है तो आप एक्सेप्ट भी कीजिए, वो आपके लिए फेवरेबल होगा भविष्य में। और 22 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो बुध यहाँ आ जाएंगे, तो लग्न से संबंध है उनका, और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो अच्छा रिजल्ट देंगे। धन संबंधी व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये सब बातें सितंबर माह में 15 तारीख के बाद सुखद स्थिति है बहुत, और अच्छा समय आएगा। अब जो सितंबर माह में विशेष डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, 6 और 7 तारीख को विशेष रूप से आपको आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। यदि आप आत्मिक उत्थान के लिए लगे होंगे तो आत्मनिरीक्षण करने के लिए ये 2 डेट्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए। बाहर से कुछ संबंध हो सकता है, किसी तरह का आर्थिक सामाजिक कोई लाभ वाली स्थिति हो सकती है, आपका खर्चा भी बढ़ा रह सकता है ये 2 डेट्स को, तो आप अपने खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा। 14 और 15 तारीख को कोई शुभ काम शुरू नहीं करना है, ये आपके लिए नेगेटिव डेट्स हैं। 16 और 17 तारीख को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। आप इन 2 डेट्स का विशेष ध्यान रखें। जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो मेडिकेशन करें, मेडिटेशन करें, कोई एक्सरसाइज करें, योगा करें, इन सबसे अपने को फिट रखें। यदि आप ध्यान रखेंगे तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। 23, 24, 25 तारीख को आपको किसी तरह का नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, तो 2 सिंपल उपाय मैं बताता हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, या नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर के शिव जी को, शिवलिंग को दूध अर्पित कीजिए, दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए, तो आपको आपकी मानसिक पीड़ा शिव महाराज, शिव जी हर लेंगे।